Namaskar to all. Welcome to Saffron Educational and Medical Foundation, an opportunity to be your own doctor today. Namaskar and welcome to Saffron for Health. I'm your friend Dr. Mona. Every time we'll provide you with best information, the right knowledge that will definitely help to betterment of your health. Today like that only, we are going to talk about food. जी हाँ, खाना. देखिए, जीना है तो खाना तो पड़ेगा ही, पर काफी टाइम नहीं, शायद मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि हम गलत खान पान के जो तरीके अपनाते हैं, उसी के वजह से हमारा जो शरीर है वो रोगों से भर जाता है, यानी कि बीमारियों का घर हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपका खाना कैसा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए और खाना क्यों खाना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। फूड डाई अ मेडिसिन, ये कहावत है। और एक जिसका पेट साफ उसके रोग माफ। तो पेट साफ का मतलब क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं वो अच्छे से हमारे शरीर में पचता है, उस खाने से हमें पोषण मिलता है, यानी कि न्यूट्रिशन मिलती है, और जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है, जो कचरा होता है, वो अच्छे से हमारे सिस्टम से बाहर चला जाता है। तो अगर ये प्रोसेस, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं, ये आपके शरीर में अच्छी तरह से चल रहा है तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। बट उसके लिए क्या देखना है आपको? बाहर से जो चीज़ अंदर जाती है, यानी कि हमारा फूड। सो आज का जो टॉपिक है फूड फॉर व्हाट पर्पस। देखिए, हम सब खाना खाते हैं, अलग अलग टेस्ट का खाते हैं, अलग अलग तरीके का खाते हैं। वेज नॉन वेज फूड होता है, पकाया हुआ कच्चा फूड खाते हैं, अलग अलग ट्रेडिशनल फूड। हम जिस कल्चर को हम बिलोंग करते हैं, उस कल्चर से हमारा जो जीन्स हमारे रहते हैं, वैसा हम खाना खाते हैं। तो इसीलिए हर एक की जो फूड यानी कि खाना खाने की जो प्रणाली है वो अलग अलग तरीके से होती है। पर सब लोगों का, दुनिया में जितने भी जीव है, उनका पर्पस खाने का क्या है? जीने के लिए खाना। जी हाँ, बात तो सही है, जीने के लिए खाना, पर अच्छा जीना, स्वस्थ जीवन, तो उसके लिए खाना भी वैसा ही होना चाहिए। अरे डरिए मत, मैं आपको कोई बॉइल्ड फूड, टेस्टलेस फूड ये बात नहीं कर रही हूँ। खाना हमेशा रुचिकर होना चाहिए, यानी कि जिस खाने में स्वाद हो, जिस खाने में पोषण हो, और जो खाना प्रेम से बनाया गया हो, तो ही वो अच्छे से पच सकता है और उसके पोषण आपका शरीर ले सकता है। तो हम बात कर रहे हैं पर्पस ऑफ फूड। देखिए, खाना जीने के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि खाने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमें हर काम करने के लिए ज़रूरी है, ताकत, शक्ति जिसे हम बोलते हैं। पर उसके अलावा खाने से हमारी जो सप्त धातु शरीर में है वो मेंटेन होती है। खाने से हमारे जो त्रिदोष है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है। खाने से हमारी जो रूटीन लाइफस्टाइल है, हमारा जो नेचर है, हमारा जो बिहेवियर है, ये भी हमारे खाने पे ही डिपेंड करता है। कुछ नया लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? गलत लग रहा है? जी नहीं, बल्कि मैं बहुत सही जा रही हूँ। अगर आप हमारे आयुर्वेद में, हमारे पुराने जो ग्रंथ और पुराण है, जो हमारा जो ऋषि मुनियों ने हमारी जो खाने पीने की एक पद्धति हमें समझाई थी, अगर आप कभी समय मिले तो वो पढ़िएगा। तो हमारा जो कल्चर है, जो सदियों से हमारे यहाँ खाने पीने की जो पद्धति है, वो हमें यही समझा के गई है कि जैसा खाओगे वैसा सोचोगे। जी हाँ, और आज तो साइंस ने भी ब्रेन एंड गट हेल्थ, द रिलेशन बिटवीन गट हेल्थ एंड ब्रेन हेल्थ प्रूव करके दिया है। जो सदियों पहले हमारे जो चरक ऋषि है, जो वाग्भट जी है, ये सारे जो ऋषि मुनियों हैं, उन्होंने ये तो हमें पहले से ही बता के रखा है कि क्यों, कैसा, कब, कैसे खाना चाहिए। तो इसीलिए पर्पस ऑफ फूड सिर्फ अग्नि को
संतृप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे पूरे शरीर में जहाँ पे रक्त, रस, मांस, वीर्य, जो जरूरी चीजें चाहिए वो प्राप्त होती है हमारे खाने से। तो हमारा खाना भी ऐसा ही होना चाहिए, जिसे हम फुल ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट आवर पर्पस ऑफ फूड। और जितना अच्छा खाएंगे और जितना अच्छे से पचाएंगे, उतनी ही शक्ति, उतनी ही एनर्जी हमारी बॉडी में रहेगी और उसी हिसाब से हम अपना काम कर सकते हैं, यानी कि हम एक्टिव रह सकते हैं। आलस नहीं आती हमारे शरीर में, हमारा दिमाग भी उतने ही अच्छे से चलता है। डिसीजन मेकिंग हमारे खाने के ऊपर ही डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन लेवल भी हमारे खाने के ऊपर ही डिपेंड करता है। हम जो बोल रहे हैं, हम जिस तरह से बिहेव कर रही है, या तो हम जिस तरह से एक आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं, हमारा प्रेजेंटेशन हम जो अपना देते हैं, वो सारी चीजें खाने से रिलेटेड है। सो पर्पस ऑफ फूड इज नॉट लिमिटेड just to satisfy our appetite. The purpose of food to present yourself. Food for taste and nutrition. क्या होना चाहिए? टेस्ट होना चाहिए सिर्फ, या सिर्फ न्यूट्रिशियस होना चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे मिथ्स, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे आ जाती है। देखिए, जब भी हमारे जैसे डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट जब डाइट एक वर्ड यूज करते हैं, डाइट, सामने वाले पेशेंट बेचारे, अरे बाप रे कहाँ फंस गया, फिर से वही डाइट, अच्छा भला खा रहा था। डाइट यानी क्या है पहले समझ। डाइट यानी उबला हुआ खाना, बिना तेल मिर्ची मसाले का खाना, सिर्फ एक ही चीज पे पूरे दिन पे रहना, उपवास करना, लिक्विड डाइट करना, ये कुछ भी का मतलब डाइट नहीं होता है। जी हाँ, डाइट मतलब खाना। सिंपल वर्ड है कि आप जो खाते हैं वो आपके लिए सही है। आप जिस तरह से खाते हैं, क्या वो सही है? आप कितना वो खाना पचाते हैं वो देखिए। आपका मेटाबॉलिज्म, आपका डाइजेशन उससे खुश है वो देखिए। सो टेस्ट एंड न्यूट्रिशन अलग अलग नहीं है। टेस्ट भी होना चाहिए खाने में और उसमें पोषक तत्व भी होने चाहिए, ताकि खाने का मेन पर्पस है कि आपको खाने के बाद खाने की तृप्ति होनी चाहिए। द सेटिस्फेक्शन ऑफ फूड, द सेटिस्फेक्शन ऑफ योर एपेटाइट। अगर ये नहीं है तो आपके सामने 5 पकवान रखे हैं या 5 उबली हुई चीज रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो खाना हमेशा टेस्ट के साथ हेल्थ वाला भी होना चाहिए, और ये इजी है। कैसे? घर में बनाया हुआ ताजा खाना खाइए, ताकि घर में बनाने से 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू, वो बहुत ही नीट क्लीन होता है, खाने लायक होता है, बीमारियों से दूर रखता है, विदाउट एनी इन्फेक्शन, धोया हुआ स्वच्छ खाना होता है। दूसरी बात, वो ताज़ा खाना होता है, आपने खुद बनाया है, यानी कि आपकी एफर्ट्स दी है, आपका प्रेम गया। देखिए, खाना जो हमारे घर में बनाते हैं वो हमारे खुद के लोग रहते हैं, हमारी मदर्स रहती है, हमारे सिस्टर्स रहते हैं। कई घरों में जो मेल्स भी आजकल खाना बनाते, तो हमारा भाई है, हमारे पिताजी है, या जो भी है, हमारे अपने लोग बनाते। और जब अपने लोग खाना बनाते अपने लोगों के लिए, तो सोचिए कि कितनी मिठास, कितना प्रेम उस खाने में होता है। तो खाना ऐसा होना चाहिए जो तृप्तिकर हो, जो सेटिस्फाइंग हो, जिसमें टेस्ट हो। न्यूट्रिशन एंड टेस्ट विल गो पैरेलल। हमें जो हमारी एक जिह्वा है, यानी कि टंग, उसे तो स्वादिष्ट खाने की, चटाकेदार खाने की आदत ही है, तो दीजिए ना, क्यों नहीं देना है। और हमारा जो पेट है उसे पूरे शरीर को चलाना है, इसीलिए उसे न्यूट्रिशियस फूड खाने की जरूरत है। तो अगर आपको इच्छा होती है कि भाई बारिश का सीजन है, गरम गरम पकौड़े खाने, भजिया खाना है, समोसा खाना है, वड़ा खाना है, जरूर खाइए। बट वो कैसे खाइए? घर पे बना के ताजा गरम खाना खाइए, फिर देखिए कैसे नहीं पचता है, कैसे आपका पेट आपके साथ
इंसाफ या नाइंसाफ करता है? खुद खा के देखिए। जी हाँ, अगर घर का बनाया हुआ ताज़ा शुद्ध खाना भले वो तला हुआ है, फिर भी वो आपका शरीर उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा। क्योंकि देखिए हमारी जो टंग जीभा है उसे अलग अलग खाने की आदत है, क्योंकि हमारे शरीर में अलग अलग टेस्ट बड्स है। कड़वा, तीखा, मीठा, खट्टा, करेल, ऐसे अलग अलग टेस्ट बड्स हमारे बॉडी के अंदर है जो प्रकृति ने हमें दिया है। तो हर एक टेस्ट का खाना हमारे पेट में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्वीट फूड नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो जाती है, डायबिटीज बढ़ जाती है। डोंट वरी, सिर्फ ध्यान रखिए कि स्वीट फूड में आप क्या यूज़ करते हैं। अगर गुड़ से बनी हुई चीज़, घर पे बनी हुई चीज़ है, तो डोंट वरी, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। क्योंकि गुड़ इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन एंड मिनरल्स जो हमारे बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा हम जो ट्रेडिशनली हमारी जो इंडियन कुजीन्स है, हमारा भारतीय भोजन श्रेणी जो है, भारतीय भोजन प्रणाली जो है, उसमें हम मोस्टली घी और गुड़ का कॉम्बिनेशन से काफ़ी सारी मिठाइयाँ बनाते हैं जो घर पे बनती है। तो अगर घर पे बनी हुई कुछ स्वीट्स आप प्रपोर्शनेट लेते हैं अपने खाने में सही टाइम पे, तो आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं हो। इसी तरह से जो हम 5 रसों की बात कर रहे थे, कड़वा, तीखा, मीठा, खट्टा, तो हर एक रस जो है वो हमारी सलाइवा से मिक्स होता है। और हम जानते हैं कि जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, द फर्स्ट ऑर्गन इज आवर माउथ। और माउथ क्यों? बिकॉज सलाइवा में काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बैलेंस करते हैं। सिस्टम को ज़्यादा अच्छे से काम करने के लिए सलाइवा चाहिए जो अल्कलाइन होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है। सो इन शॉर्ट, खाने में हर तरह का टेस्ट होना चाहिए, सिर्फ वो न्यूट्रिशन होना चाहिए, वो घर पे बनाया हुआ होना चाहिए, और सबसे मेन वो ताज़ा बनाया हुआ होना चाहिए। सो आज से जो पसंद है, जस्ट एंजॉय योर होम कुक फूड।